मैं डीसी साहब का, रंधावा जी का, एसडीएम साहब का, पूरी हमारी जो टीम है हमारे साथ उनका, और डीन साहब का, सभी प्रोफेसर्स का, स्टाफ का और बच्चों का स्वागत करता हूँ। जब मैं यहाँ गाड़ी से उतरा तो ये डीन साहब से हमने कहा आप मेरे रिश्तेदार हैं। क्या हैं? हमने कहा आप मेरे रिलेटिव हैं, और इस हाल में जितने लोग बैठे हैं आपके सबके सब मेरे रिलेटिव हो। क्या हो? मुझे आप अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो? पहले बताओ। बनाना चाहते हो ना? और मैं आपका रिश्तेदार हूँ कैसे? हमारी आपकी रिश्तेदारी यूँ है कि मैं जी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल में, और आप भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, तो हमारी आपकी यूनिवर्सिटी की रिश्तेदारी। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले और हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले, तो रिश्तेदारी है कि नहीं है? रिश्तेदारी तो यही होती है ना, कोई राब्ता या कोई संबंध हो। देखिए आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा तो आपने बताया आप सब बीएससी के स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम लोग स्टाफ के अलावा, प्रोफेसर के अलावा। तो मुझे बच्चों का दर्द बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट में बैठे हैं टॉप मैनेजमेंट में, तो हमारे पास हर तरह की समस्या आती है, और उसमें पढ़े लिखे बच्चों की जो बेरोजगारी की समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो बड़ी खतरनाक, दर्दनाक और बहुत ही दुख देने वाली होती कि बहुत पढ़े लिखे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं। तो ये समस्या बड़ा दुख देने वाला होता है। पहले मैं आपसे चुनाव पे बात करूंगा। देखिए जो 2024 में चुनाव का तारीख को पता है कि नहीं पता? पर ये बताइए क्या तारीख को चुनाव है इस एरिया में? 1 जून को। ठीक है, तो चुनाव में हम सबको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, एक बात। और चुनाव में वोट कौन दे सकता है? 18 ईयर्स। अगर अच्छा एक चीज बताइए, आप 18 ईयर्स के हैं या 19 ईयर्स के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो यू कांट वोट, है ना? तो वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको वोट देना चाहिए। अच्छा, वोट क्यों देना चाहिए? क्या फायदा है? क्यों वोट देना चाहिए? आपके एक लोग कहते हैं क्यों गर्मी में निकलोगे और क्यों क्या बिला वजह। वोट के दिन को लोग छुट्टी का दिन समझते हैं। ये छुट्टी का दिन नहीं है। आपके एक वोट से आप एक एमपी बनाते हो, एक एमएलए बनाते हो, एक एमपी सीएम बनाते हो, पीएम बनाते हो। आपके वोट की वो ताकत है। आप एक पूरी सरकार चेंज करते हो। आप बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले लोगों को बनाते हो। ये बड़ी ताकत है आपके एक वोट की, जिसको हम नहीं समझते। दूसरी जो सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है वोट के साथ, जितना हमारे वोट की कीमत है, जितना डीसी सर के वोट की कीमत है, जितना डीन साहब के वोट की कीमत है, उतना ही एक कीमत एक बच्चे की है जो बीएससी की स्टूडेंट है। इक्वलिटी का इससे बढ़िया कोई उदाहरण, इतना बड़ा पावर है। ऐसा नहीं है कि आपने वोट दिया तो आपका 1 काउंट होगा और डीन साहब का 10 काउंट होगा। सबका इनका 1, आपका 1। इक्वलिटी का पावर, इक्वलिटी का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं है। ये इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फिर भी हम वोट नहीं देने जाते हैं और छुट्टी मनाते हैं। तो ये सही करते हैं या गलत करते हैं? जाना चाहिए। और वोट केवल खुद नहीं देना चाहिए, वोट खुद नहीं देना चाहिए, खुद देना चाहिए, मोहल्ले वाले को दिलवाना चाहिए, घर वालों को दिलवाना चाहिए, रिश्तेदार सबको मोटिवेट करके ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाना चाहिए। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते हैं या नहीं करते? सही बात है, नहीं करते। इलेक्शन डे को छुट्टी डे के रूप में ट्रीट करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, वोटिंग नहीं करते हो और ना करवाते हैं। तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। ये जो हमारा इलेक्शन है ये 4 वर्ड के अराउंड होता है। इलेक्शन मस्ट बी फ्री,
फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। क्या? फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। तो हमारा जो चुनाव जो इको फ्रेंडली वाला मामला है कि ग्रीन, इसको हम लोगों ने इको फ्रेंडली को एक टैगलाइन के मार्फत बात को कह रहे हैं। हम इको फ्रेंडली चुनाव ना कह के हम कह रहे हैं आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रीन इलेक्शन। बात वही है, इको फ्रेंडली। तो ग्रीन इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? आप बताओ बेटा। हाँ आप उधर मत देखना, आप ही बताइए। ग्रीन, यस यस यू। हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं बता बताओ। इफ यू कैन स्पीक। हाँ we'll not use any sort of plastic. Okay. Yeah. Why? Again, as sir said, we all will grow plants for that. So how it will be a green election? You have to explain green election. I wish to know. Explain the green election. I am saying you are going to have green election on 1st June. So you have to explain in that language so that all can understand. Anybody? You sit down. Anybody can explain? Any volunteer? Anyway. देखिए, ये जो ग्रीन चुनाव की बात कर रहे हैं, ग्रीन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं बड़े सिंपल शब्द में समझाता हूँ और यही सब चीजें समझना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब हम चुनाव कराने जा रहे हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं नहीं करते हैं। ट्रेनिंग देंगे, बूथ एक्टिविटी करेंगे, डिस्पैच करेंगे, बुलाएंगे, गाड़ी दौड़ाएंगे, नेताजी लोग अपना प्रचार करेंगे, बैनर पोस्टर। देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वी परफॉर्म टू कंडक्ट ए इलेक्शन। करते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी इलेक्शन की वजह से करते हैं, हर एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन गैसेज एंड कार्बन। है कि नहीं है? कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उससे कार्बन निकलेगा या ग्रीन गैसेज निकलेंगे। अगर वो इलेक्शन नहीं होगा तो नहीं निकलता, वो एक्टिविटी नहीं करते। तो ये जो गैस निकल रहा है, ग्रीन गैस, वो हमारे लिए हार्मफुल। अब हमें कुछ ऐसा अगर हम कर दें कि ये जो ग्रीन गैस निकल रहा है या तो ये ना निकले या कम हो जाए, एक बात, एक फर्स्ट इफर्ट। दूसरा, अगर मान लो निकल ही गया, मजबूरी है हमारी, हम नहीं रोक सकते, तो हम उसको शूट कर देंगे। क्या कर देंगे? We will kill, we will shoot, we will offset that effect of the green gas. अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ग्रीन इलेक्शन हो गया, नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? जो कार्बन पैदा हुआ ड्यू टू इलेक्शन एक्टिविटी वी हैव ऑफसेट इट। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसमें कि हम लोग प्लास्टिक का मिनिमम यूज करेंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, हम क्या करेंगे, इतना पौधा लगा देंगे, हर वोटर पौधा लगाए, तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन गैस निकलेगी वो पौधा उसको किल कर देगा। बात हो गई ग्रीन इलेक्शन। अब समझ में आया ग्रीन इलेक्शन में कैसे क्या होता है, क्या ट्रिक है। पौधा लगाने से जो ग्रीन गैस पैदा होगी मरेगा, या हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो हम लोग ये जो एमपी का चुनाव, ये किस चीज का चुनाव हो रहा है? ये किसका चुनाव हो रहा है? लोकसभा में। सीट का क्या नाम है? हर लोकसभा के सीट का एक नंबर है, उसका नाम है, क्या नाम है इसका? केड़ा हल्का है दस? हाँ बताइए, कोई बताओ। हाँ, इसका नंबर है 6 अनंतपुर साहब नाम है एमपी लोकसभा सीट का। 6 नंबर अलॉट है, ठीक है, और नाम है अनंतपुर साहब। इसमें 9 एमएलए सीट आती है, 3 रूपनगर के, 3 आपके शहीद भगत सिंह इसके नवांशहर के, 2 मोहाली के और 1 गढ़शंकर होशियार। 9 एमएलए सीट के एरिया पे एक एमपी सीट बनता है जिसका चुनाव चल रहा है और जिसका मैं जनरल ऑब्जर्वर हूँ। तो ये जो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की बात आई, उसमें एक शब्द है इको फ्रेंडली। तो अब हमने तो चुनाव कराया, एमपी बनाया और पीछे से ग्रीन गैस छोड़ के आफत मोल ले लिया, बीमारी पैदा कर ली। दवा मतलब वो साइड इफेक्ट है। उसी साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ग्रीन इलेक्शन या इको फ्रेंडली इलेक्शन का जो फार्मूला है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक विस्तृत गाइडलाइन 21 मार्च 2024 की जारी की गई है, जिससे कि ग्रीन इलेक्शन हो जाए, कार्बन जो प्रोड्यूस है ना। तो ये बात ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
कि इलेक्शन कराएं और साथ में खूब ग्रीन गैस पैदा करें? करना चाहिए ग्रीन गैस पैदा? नहीं करना चाहिए। तो सब लोगों को पौधा लगाना है, ठीक है, और उससे ग्रीन गैस की किलिंग हो जाएगी। दूसरा, प्लास्टिक या इस तरह की यूसेज मत करें जिससे कि प्रोड्यूस ना हो। तो यही ग्रीन गैस बड़े सिंपल भाषा में है। अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले अनुरोध ये है डीन साहब से और आप सभी लोगों से कि इस कैंपस को ग्रीन कैंपस बनाओ। क्या बनाओ? ग्रीन कैंपस। अब फिर बात आ गई है ग्रीन कैंपस कहाँ से आप क्या उठा लाए? अभी आप ग्रीन इलेक्शन पे बात कर रहे थे, वहाँ आपको हमें उलझा रहे थे, अब फिर आपने उलझा दिया ग्रीन कैंपस। पढ़िए ग्रीन कैंपस, ग्रीन कैंपस गूगल पे पढ़िए, बहुत सिंपल परिभाषा। बहुत लोगों ने अपने कैंपस को ग्रीन कैंपस बना रखा है, यूनाइटेड नेशंस का दिया हुआ फार्मूला है। क्या करना है? कैंपस को खूब हरा भरा कर दो और यहाँ प्लास्टिक यूज बैन कर दो। प्लास्टिक में कुछ नहीं होगा, ना पानी पिएंगे ना कुछ करेंगे। ग्रीन कैंपस। तो मेरा डीन सर आपसे अनुरोध है कि आप इसको ग्रीन कैंपस बनाने के लिए आप इसका प्रयास करिए। नया नया कैंपस है और इसको टैगलाइन लीजिए कि हमारा ग्रीन कैंपस है। जी जी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हर बच्चे को एक पौधा लगाए और रोज पानी डाले, उसको जिंदा करना, लगाना और जिंदा करना है, तो हरा भरा रहेगा। आप लोगों को पौधा लगाना नेचर के नजदीक चले जाएंगे। दूसरा, प्लास्टिक को पूरे कैंपस से बैन कर दीजिए कि ना हो गया ग्रीन कैंपस, हरा भरा कैंपस और प्लास्टिक नहीं, ग्रीन कैंपस। सिंपल है और बहुत सारी बातें हैं, पढ़ लीजिएगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि इसको ग्रीन कैंपस बनाइए। और क्योंकि यहाँ बच्चे हैं तो मैंने इनसे पूछा कि थोड़ा बच्चों वाली भी बात किया जाए। आप स्टूडेंट हैं, मैं जब स्टूडेंट के बीच जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम 3 in 1। क्या है? आई एम 3 in 1। व्हाट डज इट मीन? 3 in 1 तो जानते हो ना, बाई 1 गेट 3, ये सब फार्मूला आजकल मार्केटिंग में बहुत चलता है। तो 3 in 1 का मतलब ये हुआ कि आप अपने कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ा लीजिए। आप स्टूडेंट को 2 in 1 मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 in 1। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अगर केवल डिग्री लेके यहाँ से जाओगे तो 1 in 1 है आप। क्या है? उससे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो जमाने लग गए जब एक डॉक्टर हो जाता था और अपनी जिंदगी कट जाती थी, एक इंजीनियर हो। अब कम से कम एक स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडी जिस पीरियड में आप चल रहे हैं 2 in 1 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आप जो पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करो। क्या करो? बिजनेस, ऑनलाइन किसी चीज से, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे बिजनेस हैं, उसको पैरेलल में स्टडी करो। और आप जब तक पढ़ाई करके निकलोगे तब तक आप 2 in 1 हो जाओगे। एक तो आपके पास सर्टिफिकेट 1 in 1 और दूसरा आपको उसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा? नॉलेज, बिजनेस आपके हाथ में रहेगा, कंपनी के मालिक हो जाओगे। ठीक, तो 2 in 1 बनो, अदरवाइज आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है उसमें दिक्कत होगी। तो 2 in 1 बनना है। अब जैसे मान लीजिए किसी की एग्रोनॉमी में है, किसी की प्लांट, तो बहुत सारी आपकी वैरायटी जिसमें कुछ आपको हो, ठीक है। और आपका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड नॉलेज गूगल में बहुत है, केवल पढ़िए, समझिए, कांटेक्ट करिए और आप 1 in 1 के साथ 2 in 1 बनिए। ये बात सही है कि नहीं है? और अगर आप ये नहीं करेंगे तो डिग्री लेकर के ये सोचो कि हमें जा करके बहुत सारी नौकरी, सरकारी नौकरी ही ज़्यादा, प्राइवेट में भी, तो हमें अपने आप को यहाँ से एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयड बन के निकलना है। हमें नौकरी देने वाला बनना है, लेने वाला। और इसमें कुछ नहीं है। आप 8 घंटा 10 घंटा कॉलेज की पढ़ाई करो, पर डे, दावे के साथ मैं कहता हूँ, पर डे आप 1 घंटा वो एक्सपीरियंस, वो पढ़ाई करके वो बिजनेस, उसी से रिलेटेड कोई भी धंधा, बिजनेस, जो भी कंसल्टेंसी शुरू करिए। आपके जब तक आप निकलोगे यू विल बी ओनर ऑफ अ बिजनेस अलॉन्ग विद योर सर्टिफिकेट। ये बात सही है कि नहीं सही है? ये हम नहीं करते, ना कोई आपको ये बताता है, ना कोई आपको गाइड करता है। तो 2 in 1 आपको बनना है इस स्कूल के निकलने के। 3 साल की डिग्री है, 4 साल? 4 साल की, ठीक है। तो 4 साल में, और बहुत सारे इसी बीच में आपके इनकम भी होने लगेंगे। किससे? वो जो बिजनेस करोगे धीरे धीरे उससे इनकम भी होने लगेंगे, तो घर से पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा, पढ़ाई भी फ्री हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी हो जाएगा, जो थियरी पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल भी पैरेलल में करोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक,
बहुत सारी बातें हैं और जिसको मैं आपको बताऊं, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल होगी, है कि नहीं है? मैं खेती करता हूं, अभी गांव को धनी बनाता हूं। लिखो एक, देखो गूगल में मॉडल गांव डालो, मॉडल गांव देखो, www मॉडल गांव, MODEL मॉडल और गांव GAON मॉडल गांव.org देखिए, है कि नहीं है मॉडल गांव? ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा सोशल वर्क है। मैं सैटरडे संडे को गांव में जाता हूं और गांव के लोगों को धनी बनाता हूं, जो महात्मा गांधी का सपना था रिपब्लिक विलेज का, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम साहब का भी एक सपना था, उन्होंने भी इसी रूरल डेवलपमेंट में काम किया था, ठीक है। मिला कि नहीं मिला? मॉडल गांव मिला या नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? है? मिला? कहाँ दिखा? ये MODEL दिखा ना, तुम दिखा कहाँ? हाँ यही। हाँ, तो ये मॉडल गांव का प्रोजेक्ट आप पढ़िएगा। हम कैसे अपनी नौकरी भी करते हैं और छुट्टी में गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को क्या धनी बनाते हैं, उनकी इनकम बढ़ाते हैं। बहुत सारा काम पूरे देश में हमारा ये मॉडल चर्चित है। छुट्टी के दिन कोई हमारे यहाँ कुछ करता, कोई क्रिकेट खेलता, कोई कुछ करता, ठीक। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये मेरा मॉडल गांव पढ़िएगा, ये आपके से जुड़ा हुआ है। क्या है? आपसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, मॉडल गांव। मैं ये बात मॉडल गांव क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मैं IAS अफसर हूँ, 1 in 1 हूँ, और जब मैंने मॉडल गांव चलाया तो मैं क्या हो गया? 2 in 1। हम 2 in 1 नहीं, हम 3 in 1 है। अभी तीसरा तो बताया नहीं। मैं 3 in 1 में जो मेरी तीसरी कैपेसिटी है, आई लव रीडिंग राइटिंग। मेरी हर, आप पढ़ोगे मेरे बारे मेरा नाम तो मैं अक्सर आर्टिकल लिखता रहता हूँ, छपती रहती है। मैं किताब लिखता रहता हूँ, जो मैं करता हूँ। देखो ये मेरी किताब है डायनेमिक DM। क्या है? जैसे आपके यहाँ DC साहब है ना, हमारे यहाँ उसको DM बोलते हैं। देखो ये क्या किताब है? हाँ जानो, उसमें 180 रुपये 60 रुपये। देखो अभी मैं एक किताब दे दूंगा लाइब्रेरी के लिए, डायनेमिक DM। ये हिंदी इंग्लिश गुजराती में है, बहुत पॉपुलर है। हमने बांदा, जिस जिले का मैं DC था, वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया विद पब्लिक पार्टिसिपेशन, और उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ गया? 18.5%। मैं इसीलिए बात शेयर करना चाहता था। एग्रीकल्चर में पानी का ये महत्व, आपने पानी बढ़ाया नहीं कि लोग धनी हो जाते हैं, लेकिन ये कोई रिलेशन किसी को नहीं पता। हमने पानी का वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी तो समझते हो गए, एग्रीकल्चर के लोग हो गए, कितना बढ़ गया? 18.5%। पानी का ये महत्व है। इसी तरह से लोग पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं, ट्री प्लांटेशन कैंपेन। हम ट्री प्लांटेशन कैंपेन नहीं चलाते, हम ट्री सर्वाइवल कैंपेन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? हाँ, पेड़ लगाने से क्या फायदा? सुबह लगाओ, दोपहर में मर गया। जब मैं अभी पेड़ लगा रहा तो मेरा पहला क्वेश्चन था आपके डीन साहब से, मैं तो रहूंगा नहीं, ये मारने के लिए लगा रहे हो क्या? इन्होंने कहा नहीं, हम इसका पूरी सुरक्षा करेंगे। जब इन्होंने हमें गारंटी दे दिया तब हमने वो पौधे लगाए। तो मैं ट्री सर्वाइवल कैंपेन, इस किताब में मैंने बहुत सारी बातें लिखी है। मैं न्यूट्रिशन पे कैसे मैंने काम किया, वाटर कंजर्वेशन कैसे किया, वोटिंग परसेंटेज मैं 2019 में चुनाव में, जैसे आप DC हैं, मैं बादल की 10.5% बढ़ा दिया था। ऐसे मैंने सारी चीज़ों को इसमें लिखा है। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस को कैसे गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट किया जाता है। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस इज माई टॉपिक। एक और हमारा आपका रिश्ता है, वो तो बताना भूल गए मैं। आप स्टूडेंट है ना, मैं इस समय स्टूडेंट हूँ, तो आप स्टूडेंट, हम स्टूडेंट रिश्तेदार। अब आप कहोगे कैसे स्टूडेंट है? आई एम स्टूडेंट ऑफ डिलीट। आफ्टर कंप्लीटिंग माई PhD आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई डिलीट। मैं इस समय डिलीट कर रहा हूँ। आई एम कंटिन्यूअसली रीडिंग, राइटिंग, आई एम एक्वायरिंग डिग्री। तो मेरी जो तीसरी कैपेसिटी है, उससे मैं ये PhD करना, डिलीट करना, आर्टिकल लिखना, ये सब करता हूँ। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम 2 in 1 बनिए, ठीक है? क्या बनिए? यह घाटे का सौदा है। तो आप लोग बड़े मन को बहुत घिरा करके 2 in 1 बोल रहे हो। जरा जोर से बोलो, हाँ 2 in 1 बोले बनेंगे। अच्छा दोनों हाथ उठा बताओ कितने लोग 2 in 1 बनेगा? हाथ उठाओ, कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाइए, कितने लोग 2 in 1 बनना चाहते हैं?
अच्छा, ये आगे वाले नहीं बनना चाहते? अच्छा, टीचर को तो और बनना चाहिए। टीचर को तो हमारी तरह 3 in 1 बनना चाहिए। स्टूडेंट को 2 in 1 और टीचर को 3 in 1 लाइक मी। क्या अब ये क्या होता है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। हम ऐसे कहो 5 अंडा खा लो तो हम नहीं खा पाएंगे, कुछ 50 अंडा खा लेते हैं। हमसे कहो कि 30 किलो उठा लो, मैं नहीं उठा पाऊँ, कुछ 300 किलो उठा लेते हैं। क्या करते हैं, तो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से मैंने अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बाई कंटिन्यूअसली स्टडिंग, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बाहर गया 1 साल डिग्री लेके आया, पीएचडी किया, डिलीट कर रहा हूँ। तो ये तो मैं थियोरेटिकल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, और जो सैटरडे संडे को मैं गांव में धूल छांटता हूँ उससे मेरा अनुभव बढ़ता है। तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई माय कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी हैज इंक्रीज टू 3-4। डिड यू गेट? मैं कोई ऐसी इलॉजिकल बात नहीं करता। तो आप सभी लोग ग्रीन इलेक्शन कराएंगे, खुद वोट देंगे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार और अपने मोहल्ले से वोट दिलवाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी वृद्धि के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए आज के बाद से 2 in 1 बनने का प्लान बनाइए, लागू करिए। और मेरा डीन साहब से रिक्वेस्ट है, इसको ग्रीन कैंपस बना दीजिए। मेरी बात मान लीजिए, आपकी भलाई में है। नहीं, बड़े बेमन से आप मान रहे हैं। तो अच्छा, मैं आपको कैसे बनेगा इसका भी उदाहरण बता दूं। मैं लखनऊ में जिस ऑफिस में रहता हूँ, मेरे करीब 130 कर्मचारी हैं। तो मैं तो नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। तो हमने क्या किया, सबको एक एक गमला दिया बड़ा बड़ा, और पौधा लगवा दिया, उन्हीं से लगवाया, उद्घाटन करा। और हमने 2 चपरासी लगा दिए कि सुबह गेट पे 10 बजे जैसे आएंगे, 2 बाल्टी में पानी और मग्गा पड़ा रहेगा। पहले अगर सभी, हम भी इंक्लूडिंग, पहले आएंगे, बाल्टी से मग्गा उठाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, आएंगे, सीट पे नहीं जाएंगे, बाल्टी से मग्गा उठाएंगे, पानी डालेंगे, मग्गा बाल्टी में रखेंगे, तब जाएंगे। हमारा हर आदमी 130 करता हरे भरे कैंपस में रहते हैं, और सबको ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? ये काम, ये मेरा नकल आप क्यों, मैं IAS होके कर सकता, तो आप BSc वाले हो, इतना घमंड है, पानी नहीं डाल सकते, पौधा नहीं लगा सकते। तो करना चाहिए, उससे नेचर के नजदीक जाओगे, नेचर आपको सपोर्ट करेगा, आपका एजुकेशन अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अब बात यही खत्म करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा वोटिंग परसेंटेज खूब बढ़ाएंगे, ग्रीन इलेक्शन कराएंगे, और 2 in 1 बनेंगे, और डीन साहब इसको हरित ग्रीन कैंपस बनाएंगे।